नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज भी पढ़ लिया और नंबर सिस्टम में आने वाले लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। यहाँ मैंने लिख रखा है कि जब उधार दी गई धनराशि, जब कोई हम उधार देते हैं धनराशि एक निश्चित समय के बाद, अब ये निश्चित समय क्या है, आप कहेंगे पर ईयर लगता है, तो पर ईयर भी लगता है। ब्याज पर ईयर, ब्याज की दर पर ईयर भी डिसाइड की जाती है प्रतिवर्ष। छमाही भी हो सकती है यानी कि अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली जिसको कहते हैं, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली भी हो सकती है, मासिक यानी मंथली भी हो सकती है। जिस हिसाब से दे रखा है वो निश्चित समय हो जाता है उसका। दिया जाने वाला क्या, दिया जाने वाला ब्याज कौन सी, उस धनराशि पर, जो उधार ली गई धनराशि है, निश्चित समय में दिया जाने वाला ब्याज वाले ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जो मूलधन आता है वो उस टाइम पीरियड यानी कि उस निश्चित समय के बाद मूलधन में जोड़ लेते हैं। मूलधन में जोड़ने के बाद जो मिश्र धन आता है, फिर मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर आप जानना चाहें तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे मैंने कहा 500 रुपये मैंने किसी से उधार लिए थे और उसके बाद उस पर मुझे 1 वर्ष के बाद 100 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ा, तो अगले वर्ष जो मुझे 500 पर फिर से ब्याज नहीं देना होगा, मुझे 500 पर तो ब्याज देना ही देना होगा, साथ ही साथ क्योंकि 1 वर्ष बीत चुका है इस 100 पर भी देना होगा। तो मैं एक साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो नेक्स्ट ईयर पे ब्याज देना है वो किस पे देना है, 600 रुपये पर देना है। यानी कि मूलधन पर तो देना ही देना है और ब्याज पर भी देना है, यानी कि मिला करके मिश्र धन पर। यानी इसमें एक चीज़ मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ कि इसमें चक्रवृद्धि में पर ईयर मूलधन बदलते रहते हैं, उसमें ब्याज ऐड होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ रूल्स दे रखे हैं जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे सॉल्व करते समय। क्या, जैसे यदि ब्याज अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, क्या है, हाफ ईयरली गिवन है, दिया हुआ है, तो दर क्या होती है, दर क्या हो जाएगी, R/2। हाफ ईयरली मतलब जैसे वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, जैसे मैंने कहा कि 8% वार्षिक है, क्या है, 8% वार्षिक है, और आपको प्रति छमाही दे है, क्या देना है, प्रति छमाही देना है, या अर्धवार्षिक देना है, या फिर हाफ ईयरली बोल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका बटा 2 करेंगे। लेकिन दर का बटा 2 होता है, समय का दुगना हो जाता है, समय का दुगना। जैसे मैंने कहा 1 वर्ष में प्रति छमाही अगर ब्याज दे है, तो 1 वर्ष में कितनी छमाहियाँ हो जाएंगे, कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, तो दोनों हाफ ईयर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, यानी कि 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अगर ब्याज त्रैमासिक यानी क्वार्टरली गिवन है, देय है, तो क्या करेंगे, R/4। त्रैमासिक यानी 3 महीने का ग्रुप, 3 मंथ्स का ग्रुप, तो कितने 3 मंथ्स होंगे, एक साल में 4 3 मंथ्स होंगे, तो दर क्या हो जाएगी, R/4 हो जाएगी और समय 4n हो जाएगा। यदि ब्याज मासिक देय हो तो R/12 और समय 12n हो जाएगा। इधर ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, CI इज इक्वल्स टू, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल, मैं लिख भी दूं यहाँ पे, क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, R यानी कि रेट हो गया, एन टाइम को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो गया, P इंटू 1 + R/100 पावर n -1। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि A इज इक्वल्स टू P + CI होता है। CI छोड़िए, अभी मैं कह रहा हूँ मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें तो वो मिश्र धन होता है, तो यही लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं अमाउंट, क्या कहते हैं, अमाउंट। ठीक,
अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी मिश्रधन इज इक्वल्स टू मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर मुझे अमाउंट ही फाइंड करना हो तो देखिए पी पी ही रहेगा। सी आई का फॉर्मूला क्या है, पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करने जाते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस पी हो जाता है ब्रैकेट हटाने पे, और a इज इक्वल्स टू पूछा गया है और आपके पास p ऑलरेडी था, पहले से भी एक p है, तो p से p कैंसिल होगा। देखिए ये फॉर्मूला में निकल के मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n हो गया। अब यदि जो ब्याज है वो प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष यानी ब्याज की दर जो है वो अलग अलग हो सभी वर्षों में, R1 R2 और R3 हो, तब क्या करेंगे, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P 1 प्लस आर बाई 100 है तो R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। और अगर इसको 10 भी वर्षों का दे रखा हो तो आप डॉट 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 करते चले जाइए। दैट मीन्स ये हो गया कि यही सीधे सीधे R1 प्लस R4 बाई 100 कर देंगे, 1 प्लस R5 बाई 100, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर समय आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है यानी कि संयुक्त भिन्न में दे रखा है तो उसके लिए क्या करना है, मिश्र भिन्न जिसको कहते हैं, मिश्र भिन्न में अगर दे रखा है तो यहाँ मैंने इसी वजह से लिखा है, यदि P की धनराशि को R% वार्षिक ब्याज की दर से इतना समय T होल M/N वर्षों के लिए दिया जाए तो वैसे, क्योंकि यहाँ पावर में समय होता है, टाइम पावर में होता है, तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू वहाँ पहुँच गई पावर में तो हम लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। क्या अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कई सारी बुक्स में भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर बाई 100 पावर T यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो आ गई पावर में, और जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 1 प्लस आर बाई 100 इंटू M अपॉन N। कैसे ये हुआ, आप देखिए कि अगर इतना सॉल्व कर लेंगे तो जैसे मैंने कहा 2 सही 1/2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 2 सही 1/2, तो 2 वर्षों की वैल्यू निकल गई पूरी, आपका मिश्रधन आ गया 2 वर्षों का, और आधे वर्ष का मिश्रधन तो आपका साधारण ब्याज तरीके से निकल जाएगा जैसे आप साधारण ब्याज निकालते थे ना, क्योंकि अब तो कुछ प्लस करना ही नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी मिश्रधन आया है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले को यूज़ किया गया। अब इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 15,000 को 8% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से रेट से उधार दिया जाए तो 2 वर्ष बाद उसका मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात हो रही है, तो आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा रखा है, A इज इक्वल्स टू P और क्या पढ़ा है 1 प्लस आर बाई 100 पावर N। पहले ही पढ़ रखा है कि P मूलधन है, R दर है और N समय है। तो यहाँ देखते हैं P क्या है, 15,000 है, ये P है, ये R है और ये N है आपका समय। तो क्या है 15,000 1 प्लस R 8% है और पावर N यानी कि 2 है। देखिए 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार कैंसिल हो गया। यहाँ देखते हैं तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 15,000 मिलेगा यहाँ पे, और इसमें देखिए 25 एकम 25 और 2 27 हो जाएगा, 27/25 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या मिलेगा 15,000 गुणा 27 गुणा 27/25 गुणे 25, ठीक है। तो 25 से अगर कट करें तो 25 25 बन जाए, 25 6 जाए यानी 25 छक्का 150, 2 जीरो बच गए। फिर से 25 से कैंसिल करो तो क्या मिलेगा 25 दूना 50, 10 50 100 हो गया, 25 चौकर 100। तो 27 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे 27 गुणे 27 करते हैं तो क्या हो गया 7 7 49,
7 दूनी 14, 4 18 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, कितना आया 9 12 और 5 729 आ गया। 27 का गुणा 729 आ गया, और 729 को अब हम 24 से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर ले? 24 से, क्योंकि यहाँ पे 24 है, इसको कैंसिल करने पर मिला। तो 24 से गुणा करने पे क्या मिलेगा? 4 9 या 36, 4 दूना 8, 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29। ठीक है, कट हो गया। 2 9 जा 18, यानी 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। ठीक है, क्या आ गया? 6 आ गया, 9 आ गया और 9 5 14 आ गया, 6 आ गया, 6 और 1 हासिल 7, और यहाँ 1, कितना? 17,496। कितना मिला? 17,496। पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। क्या? पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया, 17,496। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपये 5,000 पर, यानी कि क्या हो गया? पी हो गया, 3 वर्षों यानी कि एन हो गया का 10% यानी कि आर हो गया। वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी यहाँ आपसे CI पूछा गया है। क्या पूछा गया है? CI आस्क कर रहा है क्वेश्चन। तो CI इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? CI इज इक्वल्स टू पढ़ा है P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n -1, यही पढ़ा है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या आएगा? P की वैल्यू 5000 है हमारे पास, 1 + R देखिए कितना है? 10% है, n 3 ईयर्स के लिए बात हो रही है, -1 हो गया। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 5000 मिल गया। देखिए यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 10 इकन्नम 10, यानी 10 1 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11/10 का होल क्यूब -1। और अगर इसको सॉल्व करने जाए तो 5000 का 5000 लिखा रहने दीजिए। 11 का क्यूब होता है 1331, 11 गिरे में 121, और 121 गुणे 11 करेंगे तो 1331 आता है। ठीक है, बटा 100 की 1000, 1000 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, देख लीजिए 5000, यहाँ क्या मिलेगा आपको? 1331। जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? -1000 बटा 100 या 1000, 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 5000 गुणा 331 बटा 1000। तो तीनों जीरो इसके कैंसिल कर गए। क्या आएगी वैल्यू? 5 इकन्नम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16, यानी आंसर कितना आ रहा है? 1655। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। तीसरा प्रश्न जो इसमें है, क्या 32,000, यानी कि 32,000 32,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, 10% आर हो गया। वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन दैट मीन्स ए ज्ञात करने की बात हो रही है। ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। कैसा ब्याज देय है? प्रति छमाही, यानी हाफ ईयरली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाफ ईयरली की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो यानी छमाही हो तो क्या करते हैं? आर जो होता है यानी ब्याज जो होता है, ब्याज की दर, मैं यहाँ दर लिखूँ तो दर क्या हो जाती है? R/2 हो जाती है, और समय जो होता है वो कितना हो जाता है? 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हमको देना क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, यानी कि A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 पावर n।
देखिए यहाँ क्या लिखा है, r/2 लिखा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ 2l लिखा है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका r का ये अपॉन में है यानी कि डिवीज़न में ही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p की वैल्यू कितनी है 32,000 यानी 32,000 है। 1 प्लस r कितना है आपके पास में, अब क्योंकि मैंने यहाँ लिख लिया है तो r की वैल्यू सीधी सीधी 10 लिख दूंगा। 2 इंटू 100 कितना, 2 इंटू 100 पावर 2n, तो 1 वर्ष का था तो 1 वर्ष पावर 2n यानी 2 गुणा 1। आप वैसे भी देख लीजिए कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2 होती हैं, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 32,000, इससे ये कैंसिल कर गया, क्या मिला 20, यहाँ मिलेगा 20 और 20 एकम 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 32,000 गुणा 21/20 की पावर 2, यानी कि सॉल्व करूँ तो 32,000 गुणा 21/20 गुणा 20। 20 के दोनों जीरो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिए, 2 पे 160 मिला और 2 से कैंसिल किया तो मुझे 80 मिला। क्या मिला 80, और 21 का स्क्वायर जो होता है, देखिए यहाँ पे 21 है तो 80 गुणा 21 का स्क्वायर 441 हो गया, कितना हुआ 441 हो गया, और 8 से गुणा करा 0 हो गया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, हासिल आया 3, 8 चौके 32 और 3 35, कितना मिला 35,280। कितना मिला 35,280, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन 3 हो गया। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, यदि ये देखिए कई सारे मिल गए, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है, R3 हो गया, और ये P हो गया और ये T हो गया, N जिसको यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% है, 3 वर्षों का निकालना है। तो ठीक है, अब हमें निकालना क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि A निकालना है। तो A इज इक्वल्स टू P, मैंने क्या बोला था 1 प्लस R1/100, 3 वर्ष की बात है तो 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, 3 वर्ष हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 वर्ष हो गए। अब P कितना है, P है 10,000, कितना है 10,000 है, 3 वर्ष। अच्छा, पहले का 4% है 1 प्लस 4/100, दूसरे में 1 प्लस 5/100, और तीसरे ईयर की बात करें तो 1 प्लस 6/100 होता है, ठीक है। इनको सॉल्व करने जाएं तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 25 20 आ गया यहाँ, 2 3 6 और 2 50 आ गया, ठीक। अगर अब सॉल्व करूँ तो 10,000 तो 10,000 ही रहेगा, गुणा ये 25 एकम 25 और 1 26/25 हो गया, गुणा 20 एकम 20 और 21/20 हो गया, और गुणा 50 एकम 50 और 3 53 हो गया, 53/50, ठीक है। दोनों जीरो इसके कैंसिल करते हैं तो 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100 और 2 दहम 10, 10 को अगर 5 अहम 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब गुणा करते हैं, देखिए 26 दूना 52 हो गया, कितना हो गया 52, तो 52 गुणे 21, कितना 52 गुणे 21, कितना हो गया 21 दूना 42 और 21 पंचे 105 और 4 109, कितना हो गया 109 हो गया, 21 91, 21 दूना 42, 4 21 पंचे 105, 4 109। अब बचा 53, तो 53 से गुणा करा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46, 5 एकम 5, 6 7 8 7 5, कितना मिला 57,876। कितना हमारे पास है, कुछ गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या,
लग रहा है फोर्थ में हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। ठीक है, 4%, 5%, 6%। ठीक है, 10,000 था, क्या था, 10,000 था। ठीक है, कुछ कैलकुलेशनल मिस्टेक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अभी देखिए सीधे सीधे यहाँ पे 5 बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, 5, जो नीचे का हम लोग नहीं ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो 5 से इसको भाग करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इकन्नम 5 मिला, फिर 5 इकन्नम 5 गया, 2 बचा, 28 हो गया, पचाम 25, हासिल 3 बचा, 3 और यहाँ 37 हुआ, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 26 हो गया, पचाम 25 और दशमलव लगाया तो 1 से 10 यानी 11,575। कितना मिला, 11,575.2, 11,500। कुछ फिर से मिस्टेक करी क्या, हाँ चेक करते हैं। 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, 2 बचा, 28 हुआ, पचाम 25, 3 बचा, 37 हुआ, हाँ पचाम 25 हुआ, सॉरी 37 हुआ, 5 सत्ते 35 हुआ, 2 पचाम 25, 1 बचा, एक बार फिर से चेक करते हैं, 6, यहाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ 21 दूना 42, 4 21 पंचे 105 और 109 हो गया, 3 दूनी 6, 3 नवा 27 हो गया, 3 इकन्नम 3 हो गया, 5 दूनी 10, 5 नवा 45 और 1 46 हो गया, पूरा पूरा 5 इकन्नम 5, 6 7 8 7 5, 5 से भाग करना है, 5 इकन्नम 5 हो गया, 5 इकन्नम 5, 28 हुआ, पचाम 25, 3 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 26 हो गया, पचाम 25, पचाम 25, 1 बचा, फिर कितना हो गया वो 10 बना, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ मैंने बाई मिस्टेक एक यहाँ मिस्टेक करिए, 577 लिखा है जो कि 11,575.2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। तो हम लोगों का ये चौथा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 18,000 यानी कि पी हो गया, 15% यानी कि आर हो गया, वार्षिक ब्याज की दर पर। देखिए यहाँ मिश्रित भिन्न मिल गई आपको, मिश्र भिन्न जिसको बोलते थे, यानी कि होल फ्रैक्शन मिल गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया। वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा यदि, जबकि ब्याज वार्षिक दे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था, ए इज इक्वल्स टू 1 + r/100 पावर टी, टी हो गया यानी कि ये इंटू 1 + r/100 इंटू m/n। ठीक, यानी कि जो पूर्ण नंबर है वो टी हो गया, m/n यहाँ हो गया। ठीक है, पुट कर लेते हैं वैल्यू। 1 + r कितना है, 15/100 पावर टी यानी कि 2 है तो 2 लिखे, 1 + r कितना है, फिर से 15 है, बटा 100 गुणा 1/3, तो 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 तियाँ 15, 5 20 पंचे 100, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, और साथ में क्या आएगा, पी तो आएगा ही आएगा। तो पी अभी मैं लिख ले रहा हूँ, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी की वैल्यू 18,000 है, तो 18,000 ये हो गया, कितना 23 बटा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इंटू 23/20 गुणे 23/20
यहाँ भी कटेगा 5 तियाँ 15 और 20 पंचे 100, 20 तियाँ 60 और 3 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 63/60 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 जीरो से तीनों जीरो कर दिया कैंसिल और 6 इकन्नम 6 6 3 18 कट गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 23 का क्यूब 23 है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। क्या होता है 529 होता है 23 का स्क्वायर। एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं क्या है 3 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 63 बटा 4। अच्छा 63 का 3 से गुणा कराओगे तो 189 आएगा। क्या आएगा 189 आएगा। क्या आएगा 189 आएगा। ठीक है, गुणा करा लो। 23 का स्क्वायर 529 होता है। देखिए 23 तियाँ 69 6 और 23 दूना 46 और 6 52 और 63 का तियाँ कितना हो गया 189 हो गया। तो 9 9 81 हासिल आया 8, 9 दूनी 18 8 26 कितना हो गया 26 हासिल आया 2, 9 पचे 45 और 2 47 हो गया। 8 9 72 7 8 दूनी 16 7 23 हासिल आया 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 1 9 9 1 दूनी 2 1 पंचे 5, 1 8 7 3 10 और 9 19, 8 और 1 9 और 9 कितना 99 981। ठीक, और 4 से भाग देना है तो 4 से भाग भी दे लेते हैं। कितना आएगा 4 दूनी 8। ऐसे डायरेक्ट देखो, नहीं तो उसमें ज़्यादा समय वेस्ट होगा। हम लोग ऐसे देखते हैं डायरेक्ट। 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौके 16 3 19, 4 9 36, 3 बच गया 38 हो गया, 4 9 36 2 21, 4 पंचे 20 2 5 क्या हो गया 24 995.25, 24 995.25 यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। क्या है 25,000 के मूलधन यानी कि पी हो गया 25,000 का मूलधन, 12% यानी आर होगा ब्याज की दर से 8 महीने। ध्यान से देखिएगा 8 महीने की बात हो रही है सिर्फ। मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज जो है क्या ब्याज 4 महीने, हाँ 4 महीने पर ब्याज दे हो। कितने महीने पे 4 महीने पर ब्याज दे हो। तो 4 महीने पर अगर ब्याज दे है तो आप ये बताइए 8 महीने में अगर 4 महीने पर कोई ब्याज दे है तो 8 महीने में कितनी बार दिया जाएगा 2 बार। कितनी बार 2 बार। तो यानी कि यहाँ से जो समय निकल के आएगा क्या निकल के आएगा समय निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा वो समय निकल के आएगा आपका 2। कितना निकल के आएगा 2। और यहाँ देखिए 12% है, दर कितना है 12% वार्षिक है, लेकिन हमें तो 4% 4 महीने पे ही चाहिए। तो कितना 4 महीने पे चाहिए। कितने पे चाहिए 4 महीने पे, यानी 4 महीने के कितने ग्रुप बनेंगे 3 बनेंगे। तो 3 इकन्नम 3 3 चौके 12 यानी कि 4% पे। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पर ब्याज मूलधन का वार्षिक दर। मिश्रधन ही पूछा गया है तो सीधे सीधे निकाल दीजिए। ए पी कितना हो गया पी यहाँ 25,000 है, 25,000 लिख लेते हैं। 1 प्लस आर कितना निकला 4 निकला, पावर 2 हो गया। सॉल्व करने गए 25 यहाँ 25 आ गया। क्या आ गया 25,000 गुणा 26 गुणा 26। 26 समझ में आया कैसे आया, क्योंकि यहाँ 25 इक्यावन 25 और 1 26 बटा 25 गुणा 25। देखिए 25 से 1,000 आ गया यहाँ पे और 25 इकन्नम 25 25 चौके 100 सीधे सीधे कर देते हैं। 25 चौके 100 0 40 आ गया। 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, 26 छक्का 216 नहीं 36 छक्का 200 छछाक 36 हो गया। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ 40 गुणा छछाक 36 3 आया और 6 दूनी 12 दूना 24 और 3 27 2 7 676 आ गया। ठीक, अब 40 से गुणा करा दो 4 छक 24 4 सत्ते 28 और 2 30 4 छक 24 और 3 27
यानी कि 2740। इसका आंसर क्या हो गया? 2740। 6 का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है रुपये 12,000 पर, यानी कि पी है। देखिए 7th क्वेश्चन में एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आपका लगेगा, वो है दर इज इक्वल्स टू, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पी 12,000 पर 2 वर्षों में, 2 वर्षों यानी कि एन की बात हो गई, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ चक्रवृद्धि लिखा हुआ है, ब्याज की का अंतर 30 रुपये है, का अंतर यानी CI माइनस SI, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर होगी, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर अंडर रूट में ब्याजों का अंतर यानी कि CI माइनस SI बटा मूलधन यानी कि P हो जाता है। क्या हो जाता है? P। इसको आप R कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? R कर सकते हैं, और इंटू 100, ठीक है। तो अगर मैं इस पर पुट करूं तो क्या मिलेगा? 12,000 है, क्या है? प्रिंसिपल 12,000 है, तो CI माइनस SI 30 है, 30 बटा 12,000 गुणा 100, 30 चौके 120, 400 मिला, 1/400 गुणा 100। आप ये बताइए 400 का रूट क्या होता है? 20 होता है, तो 20 गुणे 100, तो कितना मिला? 20 इकन्नम 20, 500 यानी कि 5% मिला। कितना मिला? 5% मिला। बी करेक्ट हो गया आपका। अब इसी तरीके से 8th क्वेश्चन जब हम देखने जाएंगे तो लिखा है किसी धन का 2 वर्ष यानी कि एन की बात हो गई, का साधारण ब्याज 500 रुपये है, यानी SI है, उतने ही समय में उतने ही धन पर उतने ही समय में एवं उतने ही दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है, यानी कि CI ये है। तो ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा, वो ये यूज़ होगा कि R बराबर CI माइनस SI, ये तो होगा ही होगा क्योंकि डिफरेंस निकालना है, और इनटू टाइम, क्या? इनटू टाइम अपॉन हो जाएगा SI, क्या हो जाएगा? SI इंटू 100, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? टाइम कितना है? 2 वर्ष। SI इन 520 है, CI माइनस 500 है, बटा 500 हो जाएगा, और गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। इन दोनों जीरो ने इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दिया, तो 2 गुणा 20 बटा 5, यानी 5 इकन्नम 5, 5 चौके 30, यानी 8% मिल गया। कितना मिल गया? 8% मिल गया, जो कि बी करेक्ट हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। हमारे अदर वीडियोस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनसे जा कर के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जो सुपर टेट के लिए हैं। वीडियो के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, मैम पढ़ा रही हैं, और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।